नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 से प्रश्नावली 3.2 में ही प्रश्न पहला का पहला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, माना लड़कों और लड़कियों की संख्या x और y है, तो आपको यहाँ पर प्रश्नानुसार डाल लेना है। और यहाँ पर देखिए कुल संख्या विद्यार्थियों की 10, तो हमें एक समीकरण बनाने होंगे, तभी हम ग्राफी रूप में व्यक्त कर सकेंगे। तो आपको यहाँ पर कुल संख्या है, यानी विद्यार्थी हमारे x और y हैं, तो हमारी कुल संख्या है 10 विद्यार्थियों की, तो हमें 10 दी गई है, तो इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। इसके बाद आपको दूसरा समीकरण बनाने के लिए आगे बढ़ना है, क्वेश्चन को लिखते जाना है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो यहाँ पर देखिए लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4, लड़कों का संख्या का जो हमने मानक रखा है वो x है, तो यहाँ पर -4, और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है और किसकी संख्या है, तो लड़कियों की, तो ये हो जाएगा y बराबर समीकरण 2। इसे हम आगे और सॉल्व करेंगे। जैसे हम y का पक्षांतर बराबर किस तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऋण y, x ऋण y, और ये धन का 4 इस तरफ जाएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा 4 ऋण का 4। तो इसे हम समीकरण ऐसे ही 2 बनाएंगे। इसके बाद आपको आगे करना क्या है, इसे समीकरण 1 लेना है, तो आपको इस प्रकार लिखना है समीकरण 1 से, तो यहाँ पर समीकरण 1 से या 1 में, तो आपको यहाँ पर समीकरण 1 लिखना है। तो हमारा समीकरण 1 जो है वो है x धन 4 बराबर x धन y बराबर 10, ये हमारा समीकरण 1 है। इसके बाद आपको यहाँ पर तालिकाएं बनानी है, और तालिकाएं इतना करने के बाद आपको यहाँ पर x धन y और ये y का मान आपको निकाल लेना है और पक्षांतर करके, तो यहाँ पर आपको एक तालिका बनानी है, और तालिका बनाकर हमें x और y के मान निकालने हैं। तो जब हम x का मान रखेंगे इस समीकरण, तो y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो x का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं कुछ भी, तो यहाँ पर हम रखेंगे 4, तो x का मान जब हम 4 रखेंगे तो आ जाएगा y का मान 6, क्योंकि 4 10 में से घटेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6। इसके बाद हम x का मान यहाँ पर 6 मान लेते हैं, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 4। तो जब 10 में से 6 घटेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा। इसके बाद आपको समीकरण दूसरा लेना है, तो समीकरण दूसरे में आपको इस पर लिखना है समीकरण 2 से, तो x ऋण y बराबर ऋण 4 है समीकरण, तो आपको ऋण 4 का पक्षांतर बराबर किस तरफ कर देना है, तो ये हो जाएगा धन का, और y इस तरफ आ जाएगा, तो ये भी धन का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x धन 4 बराबर y, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। तो इसमें हमें फिर से तालिका बनानी है और x और y के मान निकालने हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर y बराबर हो जाएगा x धन 4, तो आपको यहाँ पर फिर से 4 x का मान रखना है, तो यहाँ पर आप एक स्केल से तालिका बना लीजिए। यहाँ पर मैंने हाथ से ही बना दी है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर x और y का मान निकालने के लिए फिर से x का मान हम रख देते हैं कुछ भी, तो x का मान हम यहाँ पर रखेंगे 0 रख देते हैं। इसके बाद जब हम x का मान 0 रखेंगे तो 0 4 में जुड़ेगा, तो y का मान 4 ही आएगा। इसके बाद हम x का मान 2 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 6, और आपको इस प्रकार से ग्राफ खींच देना है और दोनों तालिकाएं ग्राफ के अंदर लिख लेनी है, क्योंकि हमें देखने में मान देखने में आसानी हो। तो आपको यहाँ पर ये दर्शा देना है, और यहाँ पर देखिए 4 है x, तो हमें x से 4 चलना है और y से 6, तो यहाँ पर ये बिंदु मिलेगा। इसके बाद आपको और आगे करते जाना है और ये ग्राफ दर्शा देना है। तो यहाँ पर ये देखिए x से 6 चलना है और y से चलना है 4, तो ये मिलेगा यहाँ पर मिलेगा। तो y से 4 चलना है क्योंकि, तो आप इस प्रकार से पॉइंट बना देने हैं, और ये बनाने के बाद इनमें आपको लाइन खींच देनी है और दोनों बिंदुओं को लाइन से मिला देना है। इस प्रकार से आपको एक पॉइंट बनाकर उस पर गोला लगा देना, और इसके बाद अगली तालिका लेंगे जब हम, तो यहाँ पर अगली तालिका है x, और पहले हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं।
इस प्रकार से एक लाइन खींच देनी है और यहाँ पर हम x से शून्य चलेंगे तो हम यहाँ पर x से यहाँ पर 0 है तो x से शून्य चलेंगे। इसके बाद हम y से चलेंगे 4 तो y का मान 4 पर एक पॉइंट बना देना है और जब x से 2 चलेंगे तो y से चलेंगे 6 तो यहाँ पर 6 आ गया। तो इन दोनों बिंदुओं को भी आपको मिला देना है और एक लाइन खींच देनी है और इसके मान आपको इस प्रकार से लिख देना है और ये मान लिखने के बाद एक लाइन खींच दीजिए। तो इस तरह से आपको एक लाइन खींच देनी है और लाइन खींचने के बाद इसके बाद ये लाइन खींच देनी है और आपको यहाँ पर इन समीकरणों को लिख लेना है और इस प्रकार से समीकरण दोनों लाइनों के पास लिख देने हैं। थैंक यू।